कर रही हूँ। और आज की इस शानदार सेशन की शुरुआत मैं एक स्टोरी से करना चाहूँगी, जो कि स्टोरी है यहाँ पर 2 राजा रहते हैं और दोनों राजा लोग का जो अपना-अपना राज्य है, उस राज्य के बीच में से एक नदी बहती है, जिसकी वजह से काफ़ी तकरार और काफ़ी झगड़े दोनों राजाओं में होते हैं। और एक बार ऐसी नौबत आ गई कि उन्हें युद्ध की तैयारी भी करनी पड़ी और इसीलिए जब युद्ध करना होता है, तो वो सोचते हैं हम एक महात्मा के पास जाकर उनका आशीर्वाद ले लें। और जब पहला राजा महात्मा के पास जाता है, तो महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे नसीब में मुझे हारना ही दिख रहा है। तो राजा कहते हैं वो थोड़े-से चिंतित होते हैं और वो राजा सोचता है कि अरे ठीक है, अगर मुझे हारना ही है तो मैं पूरी तैयारी से मतलब मैं जीतूँगा। लड़ने अगर लड़ के मुझे हार मिलती है तो ठीक है। और जब दूसरा राजा महात्मा के पास जाता है उनसे आशीर्वाद लेने, तो महंत कहते हैं कि तुम्हारे नसीब में तो जीत ही लिखी हुई है। तुम जीतोगे, तुम्हारी जीत पक्की है। और जब राजा ये सुनते हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो इतने फूले नहीं समाते हैं और अपने घर पे आते हैं। जब महल में रिटर्न आते हैं तो वो पहले ही जीत की खुशियाँ मनाना शुरू कर देते हैं और वो बिल्कुल भी अपनी तैयारियों पर ध्यान नहीं देते। और जब युद्ध का दिन आ जाता है और जिस दिन युद्ध होने वाली रहती है, उस दिन जो पहला राजा था वो तो पूरे दम-खम के साथ मतलब उसने सुना था कि उसके नसीब में हार ही होगी, तो वो बोल रहा था कि मैं डट कर सामना करूँगा, अगर मुझे हारना ही है तो मैं पूरी मेहनत लगा दूँगा अपनी। और ऐसा करते हुए जो दूसरा राजा था वो बहुत ही खुश था कि मतलब नसीब मेरे भाग्य में तो लिखा ही है कि मेरी ये जीत मेरी ही होनी है। तो ऐसा करते हुए जब वो राजा लड़ाई करते समय जो दूसरा राजा रहता है उसके घोड़े की नाल निकल जाती है पैरों से, तो भी वो उस पर ध्यान नहीं देता, अपनी तैयारियों पर ध्यान नहीं देते वो। और ऐसा करने से उनका घोड़ा लड़खड़ाने लगता है और लड़खड़ाते-लड़खड़ाते घोड़ा गिर जाता है, जिसकी वजह से राजा जो है वो अपने जो दुश्मन हैं, जो पहला राजा, उनके हाथों में आ जाते हैं। और ऐसा करने से जब उन्हें उन्हें समझ में नहीं आता कि हमारे भाग्य में तो जीत लिखी थी लेकिन हार कैसे हो गई? तो जब महात्मा आते हैं उस जगह पर और वो कहते हैं कि आपकी जो नसीब था वो आप लोग का वैसा ही था, बस आपकी तैयारियों में कमी थी कि आप लोगों ने आप जो दूसरा राजा था उसने पहले से ही अपनी जीत की खुशियाँ मनानी शुरू कर दी थी और जो पहला राजा था, वो बहुत ही एक्टिव हो गए थे कि मतलब मुझे जीतना है। मेरे नसीब में भले ही हार है पर मुझे जीतना है। तो आज के इस सेशन के ऑर्गेनाइज़र जो मिस्टर मनोज राम दुशाद सर, मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी और आज हमारे इस सेशन की शुरुआत हम हमारे कुछ टैलेंटेड किड्स उनसे शुरुआत करेंगे उनके डांस। तो वेलकम। ले मोदी के तू भी अपना ले मोदी के इजी होगा लाइफ का सफर स्वच्छता अभियान में बन तू भी पार्टनर अपना ले मोदी के क्योंकि सच्चा है मोदी के मोदी के जो प्रोडक्ट है यूज करने में सॉलिड है ब्यूटी केयर हो या हो हेल्थ केयर हर तरह से वो टेस्टेड है वर्षों का है तजुर्बा ये होम केयर में माहिर है अपना ले मोदी के तू भी अपना ले मोदी के से करता रिश्तों की कदर ले मोदी के घर की सफाई की न ले टेंशन पास है तेरे माइटी इन वन डजोल से चमकेगा तेरा किचन वंडर ड्रॉप क्लीन करे गंदे बर्तन बॉन्ड व्यू फ्रेश रखे टॉयलेट तेरा वॉश में कपड़ों का ऑक्सीजन सारे क्लीन जम्स का है दुश्मन मोदी के गंदगी का है दुश्मन अपना ले मोदी के क्योंकि सच्चा है मोदी के स्वच्छता अभियान में बन तू भी पार्टनर अपना ले मोदी के क्योंकि सच्चा है मोदी के
वाओ, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छा लगा। और लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ, वो बहुत ही सफल हैं। वो बताएँगे कि हम कैसे सफल होंगे। वो न केवल मेरे पहचान की बल्कि मेरे बिज़नेस पार्टनर भी हैं। हम दोनों ने तय किया है कि हम अपने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट और सुनहरा मौका अपने जान-पहचान के लोगों और रिश्तेदारों को बताएँगे। और हम दोनों ने ये भी तय किया है कि हमारा वर्ल्ड क्लास बिज़नेस न केवल मुंबई बल्कि पूरे भारतवर्ष में फैलाएँगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है हमारे डायनामिक लीडर को सुनने का। तो प्लीज वेलकम मोनिका तिवारी मैम। वेलकम मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम मोनिका तिवारी है। मैं मुंबई फ्रॉम कलवा। मैं मोदी केयर में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। मैं आज आपका इस इवेंट में जोरदार वेलकम करती हूँ और मैं आज आपको बताऊंगी कि ये बिजनेस क्या है, क्यों है और कैसे करें। तो आइए जानते हैं। हमारे जिंदगी बदल देने वाले प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जबकि कोरोना भारत को परेशान करने में लगा है, हम भारत निर्माण में लगे हैं। कैसे? आइए अगले कुछ मिनटों में ध्यान से देखें। सबसे ज्यादा अमीर बनाने वाले उद्योग के बारे में विस्तार से जानने के लिए अगले कुछ मिनट तक हमारे साथ रहें। हर परिवार को कमाई की जरूरत पड़ती है, हाँ या ना? मुझे पता है आपका आंसर हाँ होगा। इनकम दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम भी दो होते हैं, नौकरी और जॉब, जो 8 से 12 घंटे काम करने पड़ते हैं। 60 साल से ज्यादा तक इसमें काम करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जिंदगी भर अनाज की खेती की तरह इसमें काम करना पड़ता है। सेकेंड है पैसिव इनकम। आम पेड़ की तरह होता है। जैसे आम पेड़ को 3 से 5 साल तक ध्यान देते हैं, फिर वो फल देता है, तो फिर उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। 3 से 5 साल तक पार्ट टाइम या फुल टाइम करके जिंदगी भर इनकम आते रहता है। सर्वश्रेष्ठ पैसिव इनकम में पहली भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सी है? तो वो है मोदी केयर। आइए जानते हैं मोदी केयर के बैकग्राउंड के बारे में। स्वर्गीय श्री राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने 1933 में बेगुमाबाद से 400 रुपए में शुगर मिल का कारोबार शुरू किया था। 1933 से 1972 तक 27 कंपनियां खोली थी। 1968 में इनको पद्म भूषण का अवार्ड मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों द्वारा। फिर उनके बेटे आए श्री स्वर्गीय श्री के मोदी जी, जिन्होंने 90 देशों में 28,000 कर्मचारियों के साथ इस बिजनेस का विस्तार किया। उनके पोते आए श्री समीर मोदी जी, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। इस समय मोदी एंटरप्राइजेज में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मोदी एंटरप्राइजेज में कुल 16 कंपनियां, उसमें मोदी केयर भी है। इसका कुल नेटवर्थ जो है 63,000 करोड़ है। इस पृथ्वी पर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उस विचार को रोक सके जिसका समय आ गया है। इस फिलॉसफी के साथ श्री समीर मोदी जी ने मोदी केयर की शुरुआत की थी। दिल्ली में इन्होंने शुरुआत की थी। 30 मार्च 1996 से मोदी केयर का शुरुआत किया था। एक ऑफिस, 7 प्रोडक्ट और 300 लोगों से। अभी 2020 में चमत्कार हो गया। 6,500 प्लस ऑफिस, 500 प्लस प्रोडक्ट और भी प्रोडक्ट न्यू लॉन्च होते रहते हैं। 30 लाख लोग इसमें ज्वाइन किए हैं और भी आए दिन लोग ज्वाइन करते हैं। आजादी के लिए इन्होंने 12 कैटेगरी के प्रोडक्ट दिए हैं। आइए जानते हैं क्या है वो प्रोडक्ट। पहला है न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट। स्वास्थ्य के लिए फलों और जड़ों से बने हुए प्रिजर्वेटिव के बिना 20 प्रोडक्ट हैं इसमें। मोबाइल रेडिएशन के खतरे को बचाने के लिए, आपके बच्चों को सेव करने के लिए एनवायरनमेंट चिप है, एनवायरनमेंट ग्लोब है। प्रीमियम प्रोटेक्शन मास्क है, जो कोरोना काल में बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 लेयर फिल्टर मास्क है इसमें। कलर कॉस्मेटिक के आइटम है, विटामिन और मॉइस्चराइजर फार्मूला के साथ बने हुए 200 से ज्यादा प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को हेल्दी रखते हैं। लैंड्री केयर के प्रोडक्ट हैं, कपड़ों की धुलाई के लिए। 6 बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है जो आपकी कपड़ों की हेल्थ को भी सही रखते हैं। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, फसल की 2 से 3 गुना पैदावार के लिए नेचुरल 4 प्रोडक्ट है जो आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। होम केयर के प्रोडक्ट है, जिसमें किचन, बाथरूम, टॉयलेट, फ्लोर क्लीनर के लिए 5 से 25 गुना गाढ़ा बायोसेफ प्रोडक्ट है। स्किन केयर के प्रोडक्ट है, त्वचा की सुरक्षा के लिए फल फूल से बने हुए नेचुरल प्रोडक्ट है। ऑटो केयर के प्रोडक्ट है, जिससे आप अपने बाइक और कार की सफाई और चमक के लिए यूज कर सकते हैं। फूड एंड बेवरेज के प्रोडक्ट है, खाने पीने की चीज है, जैसे तेल है, आंवला है, घी है, पास्ता है, सारे तरह के मसाले हैं, किनोवा है। जेंट्स के लिए भी पर्सनल केयर के लिए सारे प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। उसके बाद टूथब्रश है, टूथपेस्ट है। फिर फ्रूट एंड अर्थ के जो है वो शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, फेयरनेस जेल भी हैं।
उसके बाद डीओ है लेडीज एंड जेंट्स दोनों के लिए, और टेलकम भी है। बेबी स्परेंज के भी प्रोडक्ट हैं शिशु के लिए बेहतरीन, उनके हेल्थ के लिए, केयर के लिए। 2 सोप हैं, 2 प्रकार के सोप हैं, 4 प्रकार के हैंड वॉश हैं। सैलून रेंज में भी हेयर कलर है, शैम्पू है, कंडीशनर है। अमोली ज्वेलरी है 18 कैरेट गोल्ड वाली। टेक केयर मोबाइल में वायरस से बचाने के लिए माइटी गार्ड है। एसएम वॉचेस हैं लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए। नए प्रोडक्ट में हाइड्रेट मिस्ट प्रोडक्ट है, जिससे आपके चेहरे को फ्रेशनेस महसूस होगी। आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। 3 फ्लेवर में है ये। और पगड़ी वाले भाइयों के लिए भी नया मास्क लॉन्च हुआ है। जर्मी बस्ट है, जिससे आप 99.9% जर्म को किल कर सकते हैं, और इसको कहीं कैरी भी कर सकते हैं। इसको रब करने की जरूरत नहीं होती है। 200 ग्राम पैकिंग में मसाले भी आ गए हैं, हल्दी, गरम मसाले, लाल मिर्च पाउडर। अमोली की कुंदन सेट की ज्वेलरी भी है। आइए देखते हैं बाजार के प्रकार। ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है। ट्रेडिशनल मार्केट जो हम लोग बचपन से करते आए हैं, 100 रुपए की कोई चीज लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं? शॉप से लेते हैं। शॉप वाला होलसेलर से, होलसेलर वाला डिस्ट्रीब्यूटर से, फिर वो सीएटएफ एजेंट से, फिर वो कंपनी से, और बीच में एडवर्टाइज वाले भी लोग होते हैं। जो 10 रुपए का कंपनी में चीज बनता है, वो आपके पास आते आते 100 का हो जाता है। अब सोचिए 90 रुपीज जाते कहाँ, जो अभी तक हम लोग नहीं जान पाते थे। वो 90 रुपीज इन लोगों में, चारों लोग में डिवाइड हो जाते हैं, हमारे ही पैसे। आइए जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में आप खुद कंपनी से मोदी के ऐसे लेंगे। 10 रुपए का प्रोडक्ट रहता है, लेकिन 40 रुपए उसमें और लगाए जाते हैं कि आपके हेल्थ को कोई खराबी ना हो, आप तक अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट पहुंचे। इसमें भी 50 रुपए का प्रोडक्ट बनता है, आपके पास आते आते 100 का हो जाता है। तो इसमें भी आप जानना चाहेंगे कि 50 रुपए जाते कहाँ है, तो वो आपको खुद मिल जाते हैं बिजनेस वालों के रूप में। 7% से लेके 62% तक, जो डायरेक्ट सेलिंग में आगे वाले शॉपिंग में बिल्कुल नहीं था ऐसा कुछ। कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम, अगर आप मोदी केयर में रजिस्टर कस्टमर बनते हैं तो आपको 6 फायदे मिलते हैं। आइए जानते हैं। पहला, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको सस्ते कीमतों में मिलेंगे, नॉर्मल प्राइस में आपको मिलेंगे। सेकेंड है, प्रोडक्ट पर 100% की संतुष्टि गारंटी मिलेगी। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं पसंद आए तो आप उसको चेंज करके उसी रेंज का दूसरे प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। थर्ड है, लाइफ टाइम शॉपिंग के लिए 20% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा। रिपर्चेज ऑफर, 1000 प्लस की शॉपिंग पे आपको 10% तक का गिफ्ट भी मिलेगा। लॉयल्टी प्लस ऑफर, हर महीने अगर आप 2500 रुपए से ज्यादा की खरीदारी करेंगे तो 15,000 का दोस्तों आपको प्रोडक्ट साल भर में फ्री मिलेगा, जो कहीं भी नहीं मिलता है। 6 है, कैशबैक बोनस, जो 7% से लेकर 16% तक है। अगर आप कोई भी मसाले भी अगर छोटा उठाएं तो आपको 7% का चेक स्टार्ट हो जाता है। आइए जानते हैं अभी सब ऑफर के साथ जो इतने बेनिफिट मिले, उसके साथ भी आपको और क्या लाभ मिलेगा। वार्षिक लाभ आपको क्या मिलेगा। 1000 का अगर आप शॉपिंग करेंगे तो 4000 का आपको वार्षिक लाभ मिलेगा। 2000 की करेंगे तो 8000 का, 2500 का करेंगे तो 16000 का, 3000 का करेंगे तो 21000 का, 4000 का करेंगे तो 26000 का, और 5000 का करेंगे आपको तो 35000 का आपको वार्षिक लाभ मिलेगा, ईयरली बेनिफिट मिलेगा। और जो बचपन से हम लोग की आदत होती है अपने रिश्तेदारों पहचान के लोगों को बताते हैं, तो मोदी केयर में आप अपने जीवन को 7 सबसे जरूरी चीज पा सकते हैं जीवन के। कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप एंट्री कर जाते हैं। उसमें क्या मिलता है आपको। पहला मिलता है अनलिमिटेड इनकम, जितना चाहे उतना कमाए और घर में खुशियां ही खुशियां लाए। कमाई में लगातार बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होता। आप जितनी आपकी सोच है उतना आपको, जितना आप कमाना चाहते हो उतना कमा सकते हो। उसके बाद है पारिवारिक सुरक्षा और समय की स्वतंत्रता भी मिलती है। पारिवारिक सुरक्षा मतलब तीन पीढ़ियों को आप सुरक्षित कर पाते हो, अपने फैमिली को सुरक्षित कर पाते हो। जिंदगी भर ना करना पड़े काम, 3 से 5 साल की मेहनत के बाद आराम ही आराम आपको मिलता है। आप अपने माता पिता को, अपने फैमिली को टाइम दे सकते हो। ये तीनों चीजें आपको एक साथ मिलेंगी। उसके बाद है सेकेंड है मुफ्त विदेश यात्रा। फ्री फॉरेन ट्रिप के द्वारा आपको 1 साल में 3 बार मुफ्त विदेश यात्रा मिलेगी। आप अपने फैमिली के साथ जाइए, एंजॉय करिए। थर्ड है ड्रीम कार, पसंदीदा कार मिलेगा आपको ड्रीम कार फंड के थ्रू। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सभी लोगों ने लिया है, आप भी अपना ड्रीम कार फंड के थ्रू परचेज कर सकते हैं।
ड्रीम हाउस फंड के थ्रू आप अपना मन पसंदीदा घर ले सकते हैं, जैसे फ्लैट में ले लीजिए, बंगलों में ले लीजिए। पुरस्कार और मान्यता, ये मान सम्मान तो सबको ही पसंद होता है। अगर 10,000 लोगों के बीच में आपको बोलने का मौका मिले, अपनी स्टोरी बताने का मौका मिले, वहां आपको मान सम्मान मिले और आपकी फैमिली मेंबर बैठी हो फर्स्ट रो में, तो उनको कितना प्राउड फील होगा और खुद को भी कितना प्राउड फील होगा। सम्मान स्टेज में मिलता है और नेशनल मैगजीन में भी आपकी फोटो आती है आपकी सक्सेस स्टोरी के साथ। मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे गुरु मिस्टर मनोज राम दुसाद जी का भी जल्दी आने वाली है स्टोरी। 6 है पर्सनल डेवलपमेंट, अपने आप को 10 गुना बनाने का आपको मौका मिलता है। बुक्स मिलती है जिसको पढ़ के आप अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं। पूरे भारत भर में पहचान बनाने का आपको मौका मिलता है, सामाजिक संपर्क मिलता है। उसके बाद है दूसरों की मदद करने का, आपको जो कहीं नहीं मिलता इसमें मिलता है। दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की मदद करने का भी मौका मिलता है, उसमें एक अलग ही खुशी होती है। उससे आपको ब्लेसिंग भी मिलता है, मदद करने से आपको आशीर्वाद पाने का मौका मिलता है बड़े बूढ़ों का। अब आप तय कर सकते हैं कि आप कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं या करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतना वंडरफुल बिजनेस है, इतना चमत्कारी बिजनेस है, तो इसको कैसे करें, क्या करें इसको। तो इसको करने के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री है, केवल आपको अपना डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, वो भी साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक या कैंसिल चेक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नॉमिनी का नेम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ। मोदी केयर में सफल कैसे बने? मोदी केयर में सफल बनने के लिए 3 काम करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए, अपनी दुकान को चेंज करिए, मोदी केयर के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए, बेहतरीन प्रोडक्ट का, हमारे जबरदस्त प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। उसके बाद है घर घर में मोदी केयर बिजनेस पहुंचाएं। फ्री में आपको ये जबरदस्त ट्रेनिंग मिलती है training.modicare.com के थ्रू, SBBM एकेडमी के थ्रू, यूट्यूब में आपको मिलेगा मोदी केयर लिमिटेड के थ्रू, ऑफिशियल मोदी केयर लिमिटेड के थ्रू, मोदी केयर ऐप के थ्रू भी आपको नॉलेज आप ले सकते हैं बिजनेस का। 3 सुनहरे सवाल जो मैंने अपने आप से पूछा था जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया था। अगर मोदी केयर नहीं करे तो क्या करे जिसमें इतनी सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। तो अगर ये नहीं करे तो फिर क्या करे? अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद को ही करना पड़ेगा। यदि अब नहीं तो कब? फैसला आपका है। हमने कुछ मिनटों में देखा कि कैसे कोरोना महामारी में भारत निर्माण कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मोदी केयर के जादुई प्रोडक्ट दिखाने के लिए हम अपने पार्टनर्स का स्वागत करते हैं और इसके लिए मैं इनवाइट करने जाऊंगी किरण मैडम को। वेलकम मैम, ओवर टू मैम। सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे सुनीता मैम को। वेलकम मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सुनीता शर्मा है। आज मैं मोदी केयर के वंडर ड्रॉप का सिंबॉलिक डेमो करके बताने जा रही हूँ। ये नॉर्मल पानी है, इसमें मैंने हल्दी डाली है क्योंकि हल्दी केमिकल के कांटेक्ट में आते ही रिएक्ट करती है। हमें देखना है कौन सा डिश वॉश अच्छा है। ये मार्केट का जाना माना है प्रोडक्ट। और ये वंडर ड्रॉप। अभी आप देख सकते हैं दोनों में क्या फर्क है। जो मार्केट वाला है उसमें कास्टिक है और जो मोदी केयर का है ये हाथों के लिए सेफ है, हाथों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसमें नारियल है, एडवांस टेक्नोलॉजी का फार्मूला है। थैंक यू एवरीवन। वाओ, फैंटास्टिक डेमो मैम। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे हरिप्रिया मैम को। वेलकम मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, मेरा नाम हरिप्रिया मेहरा है। मैं उत्तराखंड खटीमा से हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं मोदी केयर बिल्ड कर रही हूँ। अभी मैं आप लोगों के सामने ये मोदी केयर का हमारा जो वंडर ड्रॉप है इसका डेमो दिखाने जा रही हूँ। ये मोदी केयर का वंडर ड्रॉप है और ये हमारे मार्केट का। ये मैंने 2 गिलासें ली हैं। इसमें मैं ये पीने वाला नॉर्मल पानी डाल रही हूँ जो हम पीते हैं।
अब इसमें मैं एक में ऐड करूंगी जो मैंने कट करके रख दिया है, ये मार्केट वाला, और एक में डालूंगी मैं अपने ये मोदी केयर के वंडर ड्रॉप की कुछ बूंदें। अब इसमें मैं हल्दी ऐड करूंगी। जो मार्केट वाला होता है इसमें जो कास्टिक होता है, ये देखिए अपना क्या रिजल्ट दिखाता है। और हमारे मोदी केयर वाले में ये नारियल तेल है जो हमारे हाथों की सुरक्षा करता है। अब मैं इनको हेल्प करूंगी लाने में। देखिए रिजल्ट आपके सामने है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा यूज करना है। थैंक यू। वाओ, नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे बसंती मैम को। वेलकम मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं बसंती दिनेश नेहरोली नई मुंबई से हूँ। मैं आज आपको सिंबॉलिक डेमो दिखाने जा रही हूँ ग्रीन टी का, जो हमारे मोदी केयर में बहुत ही बेहतरीन है। इसमें मैंने ग्रीन टी का पाउच डाल दिया। जो हमारे बॉडी में व्हाइट सेल रहते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने चावल लिए। इनको गंदा करने के लिए मैं डालती हूँ बेटाडीन। जो बेटाडीन गंदगी दिखाता है, जो कि हम लोग बाहर का खाना खाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि पानी पीने से पेट की सफाई हो जाती है। अभी हम लोग देखेंगे कि पेट की सफाई होती है कि नहीं होती है। ये हमने गंदगी कर दी। अब इसको मैं थोड़ा पानी डालती हूँ, इसको पानी पिलाती हूँ। ये मैंने इसमें पानी डाला। पानी डालने से ये बहुत ही बेहतरीन है हमारा ये मोदी केयर का, जो सारे रोगों को दूर करता है पेट का। इसमें ऑक्सीडेंट बहुत भरपूर मात्रा में रहता है, इसलिए ये बहुत काम करता है। इसका एक पाउच पूरा फैमिली पी सकते हैं। अभी मैं इसमें इसको डालती हूँ ग्रीन टी को। अभी आप देख सकते हैं कि इसने 1 सेकेंड में पूरा कर दिया साफ, क्लीन। थैंक यू। वाओ, नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे अब्दुल सर को। वेलकम सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम अब्दुल कादर इसाक दलवी है। मैं कुर्ला मुंबई से, मोदी केयर में मैं एसोसिएट सुपरवाइजर हूँ। अभी मैं स्टेरी क्लीन का डेमो करने जा रहा हूँ। आपको बता, अभी मैंने पानी लिया है और बैक्टीरिया के लिए मैं अभी इसमें ये उजाला डाल रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि पूरा ब्लू हो जाएगा ना, इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने डाल दिया हूँ बैक्टीरिया, इससे कलर पूरा चेंज हो गया है। अब इसके बाद मैं मार्केट का सबसे नामचीन ब्रांड है वो उसका वो ले रहा हूँ। उसमें अभी पानी में मैंने वो डाल दिया है नामचीन ब्रांड। और इसके बाद अब मैं मोदी केयर का स्टेरी क्लीन डाल रहा हूँ। देखिए उससे क्या होगा, कैसा होगा। अब मैं ये दोनों को हिलाता हूँ। देखिए मोदी केयर ने पूरा साफ कर दिया, पूरी गंदगी साफ करके बैक्टीरिया को मार गया। इसमें देखिए जो मार्केट का वैसा क्या वैसा है। थैंक यू वेरी मच। फैंटास्टिक। वाओ सर। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे मनिंदर मैम को। वेलकम मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। नींदपुर थाने महाराष्ट्र से सीनियर डॉक्टर फ्रॉम मोदी केयर। आज मैं आपके सामने हैंड वॉश का डेमो करने जा रही हूँ। हमने 2 गिलास पानी लिए हैं। इसमें हम नमक मिलाएंगे जो कि पसीने को प्रेजेंट करता है। एक में हम मार्केट का डालेंगे। और एक में हम अपना मोदी केयर का डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिला देंगे। और आप देख सकते हैं इसमें एक सिंथेटिक। वाओ, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ये देखिए बहुत बढ़िया, सुपर। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है। थैंक यू सो मच। वेलकम रत्ना मैम। वाओ मैम, फैंटास्टिक डेमो। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं रत्ना दसानी फ्रॉम गोरेगांव, मोदी केयर में एसोसिएट सुपरवाइजर है। मैं आज आपको मोदी केयर का माइटी इन 1 का डेमो दिखाने जा रही हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा ये बेटाडीन लिया है। ये बहुत गंदा होता है, डॉक्टर घाव होता है तो उसमें लगाने के लिए काम लेते हैं। इसको मैंने हिला दिया है। अब इसमें मैं ये माइटी इन 1 डाल रही हूँ। ये माइटी इन 1 99% जर्म्स क्लीनर करता है। ये स्विच बोर्ड, बेल्ट, पर्स वगैरह और ग्रिल, गेट के लॉक वगैरह सब साफ करता है। देखिए ये अपना काम कर दिया है, एकदम क्लीन कर दिया है। थैंक यू सो मच। सुपर।
मैम नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे रेखा मैम को। वेलकम मैम। मेरे फ्रॉम सूरत, मैं आपको फेशियल का दिखाने जा रही हूँ। मैं ये निशान लगा रही हूँ। मैंने मार्कर का निशान लगाया है, लिपस्टिक का निशान लगाया है, काजल का निशान लगाया है और पेन का निशान लगाया है। अब मैं इसे साफ कर रही हूँ हमारे प्रोडक्ट डेजोल से थोड़ा सा लेके। ये देखिए एकदम साफ हो गया और निशान इस पे आ गया है। और इसको साफ करने के लिए ये देखिए एकदम क्लीन हो गया। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे विद्या मैम को। फैंटास्टिक डेमो मैम। शायद विद्या मैम का नेट का कुछ इश्यू है, तो नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे अंजना मैम को। वेलकम मैम। नेट का इश्यू है उनका भी। प्रवीण सर वेलकम। मोदी मॉर्निंग, मेरा नाम प्रवीण केतवार है, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूं और आज मैं आप सबको हमारे मोदी केयर के वन ऑफ द प्रोडक्ट डीओ का डेमो दिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मेरे पास ये मार्कर है, मैं इस मार्कर से 2 साइन लगाता हूं। ये हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा। और अभी इसमें मैं डालूंगा डीओ। एक मेरे पास बाहर का एक डीओ है, वो मैं यहाँ पे स्प्रे करता हूँ। आप देख सकते हो इसने कैसा रिएक्शन किया है। और दूसरे में मैं डालूंगा हमारे मोदी केयर का एक डीओ। आप देख सकते हो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है, बट बाहर वाले ने बहुत रिएक्शन कर दिया है। आप देख सकते हो कितना बेकार। तो अब आपके ऊपर है आपको कौन सा डीओ यूज करना है। थैंक यू। फैंटास्टिक डेमो सर। नेक्स्ट हमारे बीच में सुषमा मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुषमा यादव, मैं मोदी केयर सुपरवाइजर पे हूँ। आपको अपने मोदी केयर के बेहतरीन प्रोडक्ट स्टिक एंड स्टैंड का डेमो दिखाने जा रही हूँ। ये पावरफुल प्रोडक्ट है। हम हल्का सा कपड़े लेंगे, इसको रख करेंगे। आप देख सकते हैं कितना क्लीन कर दिया है, यहाँ पे हमने रख दिया है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलाना चाहेंगे गीता मैम को। वेलकम मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, मेरा नाम गीता चिलकोटी, मैं अरोली मुंबई में रहती हूँ और हाउसवाइफ हूँ, उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मोदी केयर में एसोसिएट सुपरवाइजर हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपना बियॉन्ड ब्लू का, जो कि हमारा 90 सेकेंड में कलर चेंजिंग प्रोडक्ट है। और ये मैं तांबे के बर्तन इससे साफ करूंगी। ये मैंने थोड़ा सा निकाला है, इतना सा मैंने लिया है और ये इसको साफ करूंगी। ये देखिए। वाओ, सुपर। बहुत ही अच्छा डेमो। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे चनवीर सर को। वेलकम। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम चनवीर सिंह है, मैं 14 साल का हूँ, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने माइटी इन वन चाइल्ड प्रोडक्ट का डेमो करने जा रहा हूँ। तो हमने इस पे माइटी इन वन डाल दिया है। अब हम इसे रब करेंगे। जी दिख नहीं रहा है, स्क्रीन पे दिखाइए जी, दिख नहीं रहा वो। यस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, वाओ, सुपर। और आप देख सकते हैं, थोड़ा साइड करके दिखाइए, जहां पर नहीं मारे थे स्प्रे वो जगह दिखा दीजिए और जहां मारे हैं वो दिखा दीजिए। वाओ, फैंटास्टिक। अब जहां किए हैं, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर।
नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे मनस्वी मैम को। वेलकम मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, मैं मनस्वी कदम फ्रॉम मुंबई डोंबिवली, मोदी केयर डिप्यूटी सुपरवाइजर। मैं आज आपको हमारे चांदी साफ करने का जो लिक्विड है सिल्वर डिप उसका डेमो बताने जा रही हूँ। मैंने ये पायल लिया है, पूरा काला है, देखिए इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर हम सोनार के पास जाते हैं तो उसमें हमारा पैसा वेस्ट होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। हमें कहीं अर्जेंट जाना हो तो हम इसमें झट से धो के इसे साफ कर सकते हैं। अब मैंने इसे निकाल कर बाउल में डाला है, सारे पानी में सब। देख सकते हैं आप। वाओ, सुपर सुपर, फैंटास्टिक। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में रुक्मणी मैम। वेलकम मैम। मीरा से हूँ। आज आप लोग को मैं इसका अपना डेमो करने जा रही हूँ मल्टीवन का। ये पानी मैंने गंदा कर दिया, पानी गंदा करके, और मैं इसमें स्प्रे कर रही हूँ ये अपना मल्टीवन का। ये मैंने इसको देखो कितना क्लीन कर दिया है। ये हमारा हर चीज में काम में आता है। थैंक यू। वाओ मैम। नेक्स्ट हमारे बीच में सिमरन मैम। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सिमरन कौर है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और आज मैं आपके सामने वॉशमेट 5-in-1 का डेमो करने जा रही हूँ। तो आइए डेमो देखते हैं। सबसे पहले मैं इनमें हल्दी डाल लूँगी। हल्दी एक नेचुरल सब्सटेंस है और जब भी वो किसी एसिड के कांटेक्ट में आती है तो वो रिएक्ट करती है। अब मैं एक में हमारा वॉशमेट 5-in-1 डालूंगी और दूसरे में मार्केट का प्रोडक्ट। अब देख सकते हैं मार्केट के प्रोडक्ट ने एकदम से कलर चेंज कर दिया है, मतलब उसमें केमिकल है। थैंक यू। फैंटास्टिक। वाओ फैंटास्टिक। तो नेक्स्ट अब हमारे ट्रेनिंग्स के लिए, जैसे कि आपने देख लिया हमारे जो प्रोडक्ट्स थे काफ़ी कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं, और अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे ट्रेनिंग के लिए सुषमा मैम को। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग, सुषमा यादव फ्रॉम मुंबई। टॉपिक अनरिलेटेड टू टेक्निक्स। दो दोस्त थे, एक का नाम उम्मीद था और एक का नाम अंधेरा था। दोनों एक ही जॉब ज्वाइन किए और मिडिल क्लास फैमिली से दोनों थे, और दोनों में अलग अलग डिफरेंस थे। दोनों की अलग अलग नेगेटिव और पॉजिटिव सोच थी। वहीं पर जो है उम्मीद हमेशा खुश रहता था और हमेशा पॉजिटिव रहता था, और अंधेरा हमेशा निगेटिव रहता था। और बॉस ने एक बार दोनों को बुलाया और वहाँ से उनको नाइजीरिया का सूट कंपनी का प्रोजेक्ट दिया। और वहीं पर इस उम्मीद खुश हुआ और स्माइल देते हुए तैयार हो गया जाने के लिए, और अंधेरा वहाँ पे निगेटिव हो गया और सोचने लगा कि वहाँ पर गरीबी देश है, वहाँ पर हमें सूट का सेल्स नहीं मिल सकता है। दोनों तैयार हुए जाने के लिए और दोनों जन का 12 दिन का ट्रिप था। दोनों वापस लौटे और वहाँ से अपने अपने नाइजीरिया कंपनी का मार्केट का प्रोजेक्ट दोनों ने सबमिट किया। और अंधेरे ने लिखा कि वहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट है, वहाँ पे हमें कोई सेल्स नहीं मिल सकता है, वहाँ पे कोई सूट नहीं पहनता है, गरीबी देश था। और वहीं पर उम्मीद खुश हुआ और वह बोला कि हमारी अपॉर्चुनिटी हमारी वहाँ पे ग्रेट है, वहाँ से हमें, वहाँ के लोग शूज नहीं पहनते, हम वहाँ के लोगों को शूज पहनने के लिए देते, वहाँ से हम अपनी हर कंट्री में शूज वहाँ से सेल्स कर सकते हैं।
बॉस खुश हुआ और उम्मीद को प्रमोशन दिया, प्रमोद खुश हुआ और जैसे अंधेरा वहीं का वहीं रह गया और उम्मीद अपनी पॉजिटिव सोच से एक विशाल वृक्ष की तरह तैयार हो गया। ऐसे ही हमें मोरल ऑफ द स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम जिंदगी में नेगेटिव रहेंगे तो हमेशा पीछे रहते हैं और पॉजिटिव सोच से हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं एक विशाल वृक्ष की तरह। थैंक यू। यस, फैंटास्टिक। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे गीता मैम को। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम गीता चिलकोटी है। एरोली नवी मुंबई में रहती हूँ, उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और मोदी केयर में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। अभी मैं दिखाऊंगी मेरा टॉप। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, मेरा नाम रत्ना फ्रॉम गोरेगांव। मैं मोदी केयर में एसोसिएट सुपरवाइजर लेवल पे हूँ। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ लगातार कोशिश करने की कमी। अगर हम किसी काम की लगातार कोशिश करें, एक गांव में, ये हम एक स्टोरी से शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान था, वो हमेशा दूध ला करके दूध का दही जमा के फिर छाछ बनाता था और उसका क्रीम भी निकाल लेता था और छाछ बना के बेच देता था। तो वो एक दिन छाछ बनाते बनाते उसको अर्जेंट काम आ गया, तो वो वैसे ही खुला छोड़ के कहीं बाहर चला गया। तो उसके घर के आजू बाजू में बहुत सारे मेंढक थे। वो मेंढक बहुत उछल कूद कर रहे थे। वो कूदते कूदते दोनों दो बाल्टी में उसके छाछ के अंदर गिर जाते हैं। तो छाछ में से अभी निकलना नहीं आता है, तो वो बहुत ज्यादा जंप लगाते हैं। दोनों बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं। उसमें से एक ने तो हिम्मत हार दी और उसके अंदर ही दम तोड़ दिया। दूसरे वाले ने हमने हिम्मत नहीं हारी और उसको लगातार कोशिश करता गया। ऐसा करते करते वो धीरे धीरे जंप मारते मारते आखिर वो बाहर आ ही गया और निकल गया। ऐसे हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी कोशिश की लगातार कमी नहीं रहने देनी चाहिए। हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए। जीतने वाले चोट भले ही खाए मगर मैदान छोड़कर नहीं भागते। जिंदगी में सबको ठोकर लगती है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो असफल है। असफल वो होते हैं जो कोशिश नहीं करते हैं। थैंक यू। यस, नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे मनस्वी मैम को। वेलकम मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, मेरा नाम मनस्वी कदम, मुंबई डोंबिवली मोदी केयर में डिप्टी सुपरवाइजर की लेवल पे। मैं आज आपको एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी फौरन इच्छा प्राप्त पूरी करने की चाह। जैसे एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम था सुनील। वो हर बात में शॉर्टकट इस्तेमाल करता था। जैसे कि उसने एग्जाम में भी चीटिंग करके एग्जाम पास किया। उसका जो सर्टिफिकेट था वो बनावटी रहने के कारण उसे नौकरी भी नहीं मिल रही थी। तो उसका जो दोस्त था हरी, उसने कहा कि तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैं तुम्हें नौकरी दिलाता हूँ। इस प्रकार वो डिजाइनिंग के ऑफिस में काम पे जाने लगा, लेकिन उसने वहां भी चीटिंग करना शुरू कर दिया। एक दिन बॉस को पता चला और उसने उसे काम से निकाल दिया। फिर वो वापस अपने पिताजी के पास आया और उसने कहा कि मुझे एक कंप्यूटर और प्रिंटर लाके दो। फिर उसने प्रिंटिंग का काम शुरू किया। उससे उसने अच्छे पैसे कमाए और उसका काम अच्छा चलने लगा। तब उसका जो दोस्त था उसने कहा कि जो सुनील है वो बहुत पैसे वाला हो गया है, उसका काम भी अच्छा चल रहा है, तो मैं इससे काम मांगता हूँ। लेकिन उसने उसे काम न देते हुए उसको पैसे देके उसकी मदद की। उसने वो पैसे बैंक में रखने के लिए गया, तब उसे पता चला कि वो पैसे नकली है। तभी उसने पूछा कि ये पैसे कहाँ से लाए, तो उसने कहा कि मेरा जो दोस्त है सुनील, उसने लाया, उसके पास से लाए। तो वहां पुलिस उसके पास गई, सुनील को पकड़ा। फिर उसके पिताजी सुनील को मिलने जेल में आए। तब उसने कहा कि तुम्हें शॉर्टकट से सब कुछ पा लिया, लेकिन आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जो इच्छा फौरन पूरी करने की चाह रखते हैं वो कभी रखने वाले उसके नतीजों के बारे में नहीं सोच पाते हैं। अगर हम सीमित सोच के सहारे आप कोई भी सार्थक लक्ष्य पा नहीं सकते हैं। थैंक यू। वेरी नाइस। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे मोनिका मैम को। वेलकम मैम।
Monica Tiwari from Mumbai Kalwa, Modi Care senior consultant. मैं आज आपको एक स्टोरी बताऊंगी, किसान की स्टोरी है। एक किसान रहता है, उसको लालच रहता है, उसको एक राजा बोलता है कि आपको जितना दूर आप कल आके अगर दौड़ेंगे उतनी जमीन आपके नाम हो जाएगी। तो सूर्योदय के पहले अगर आप इतना दूर दौड़ लिए और फिर आपका एक शर्त रखा उसने कि अगर लास्ट में आप उसी पॉइंट पे आ गए जहां से स्टार्ट किया था, तब आपको वो जमीन आपके नाम मिलेगी। तो वो आता है दूसरे दिन, अपना सूर्योदय होता है उसके पहले ही आ जाता है और दौड़ने लगता है। तो वो दौड़ने लगता है, उसको ये लगता है कि मैं जितना दौड़ सकूं उतना दौड़ूंगी। फिर उसको याद आता है कि अरे मुझे जमीन तभी मिलेगी जब मैं उस पॉइंट पे, स्टार्ट की पॉइंट पे पहुंचूंगा जहां से मैंने शुरू किया था। तो वो फिर दौड़ना शुरू करता है, वो थक जाता है, लास्ट में दौड़ते दौड़ते दौड़ना शुरू करता है और स्टार्ट के पॉइंट पे पहुंच जाता है। जब पहुंचता है तो उसका दम फूल जाता है और वहीं वो खत्म हो जाता है। तो फिर उसको दफनाने के लिए भी छोटी सी जमीन की जरूरत होती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपको कभी भी जिंदगी में लालच या स्वार्थी नहीं होना है, आपको अपना कर्म करना है। और मेरा टॉपिक यही है कि लालच और स्वार्थ ना करे लाइफ में, ये आपको असफल बनाएगा। थैंक यू। नाइस। हमारे बीच में नेक्स्ट हैं अब्दुल सर। वेलकम सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम अब्दुल कादर इसाक दलवी है। मैं कुर्ला मुंबई से हूँ और मैं मोदी केयर में एसोसिएट सुपरवाइजर हूँ। मेरा आज का टॉपिक है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, कुदरत के नियम को ना मानना। कुदरत हमेशा हमें इशारे करती है। न्यूटन के सर पर कई बार सेब गिरा, बहुत दिनों के बाद उसने आखिर में जाना कि लैक ऑफ अर्थ क्या होता है। काफी देर बाद उसे समझ में आया। कामयाबी उसूलों का नाम है और ये उसूल कुदरत के है और कुदरत के उसूल बदलाव चाहते हैं। हमें बदलाव का जायजा लेना चाहिए, ना कि उसे डायरेक्ट कबूल करना चाहिए। अगर आदमी बदलाव को डायरेक्ट कबूल करेगा तो उसमें खुद एतमादी कॉन्फिडेंस नहीं है। और इसके अलावा अगर कुदरत का नियम यह है कि अगर कोई बीज है, हम उसे जमीन में डालेंगे तो वो पौधा बनेगा, नहीं तो वो अपने आप सड़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। यस, नाइस सर। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे, हमारे बीच में वापस गीता मैम है। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गीता चिलकोटी, मैं अरवली मुंबई से बोल रही हूँ। अभी मेरा टॉपिक है बहाने मत बनाओ। ये एक मंकी की स्टोरी है, जो कि एक मंकी को पकड़ने के लिए एक सुराही सुराही रहती है, जिसमें ऊपर से एक छेदा रहता है। छेदा इतना बड़ा नहीं रहता है कि इतना बड़ा रहता है कि उसमें आसानी से कोई हाथ डाल सके। ये एक बंदर पकड़ने के लिए योजना बनाई रहती है। उसके अंदर जो है मूंगफली डाली रहती है। तो उस आदमी ने इसे सुराही को एक जगह पे बांध दिया और वो एक बंदर जो था वो देख रहा था उसे। जैसे उसने बांधा इसे और वो बांध के एक जगह पे छुप गया, जो पकड़ना था। बंदर आया, देखा उसने इधर उधर कुछ नहीं है और वो उसमें सुराही में उसने उसके अंदर हाथ डाल दिया। वही आसानी से उसने हाथ तो डाल दिया, लेकिन वो इतना बड़ा हाथ, वो छेदा नहीं था कि जो अपनी मूंगफली लेने के लिए मुट्ठी बंद कर ली थी, वो मुट्ठी के साथ बाहर निकाल सके अपने हाथ को। बहुत कोशिश करी उसने, लेकिन वो हाथ जो है बाहर नहीं निकाल पाया। वो कोशिश करते करते उसके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो मूंगफली छोड़े और आसानी से अपना हाथ बाहर निकाल दे, या फिर वो मूंगफली पकड़ा रहे और पकड़ा जाए खुद भी। तो एक दिन में देखा, वो बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं निकाल पाता, और बंदर पकड़ने के लिए जो लोग रहते हैं वो उसे आकर के निकाले जाते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें बहाने नहीं बनानी चाहिए। अगर हम असफल होना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छी सलाह यह है कि ना तो हम सोचें, ना कुछ पूछें और ना ही किसी को कुछ बोल रहे हैं। जैसे हम एक बंदर की तरह हम भी हो जाते हैं। थैंक यू।
नाइस, हमारे बीच में नेक्स्ट है बसंती मैम। वेलकम मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, मैं बसंती दिनेशन एरोली नई मुंबई से हूँ। मोदी केयर में सीनियर डायरेक्टर लेबर में हूँ। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी में एक अच्छी फैमिली रहती है, उनमें 2 बच्चे रहते हैं और दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे रहते हैं। वो दोनों बच्चे बोलते हैं कि हम लोग कल स्कूल नहीं जाएंगे, इसके लिए हमें कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। तो उसकी भाई बोलता है कि तू बोल दे बुखार आया है तो हम लोग को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो बहन कंबल के अंदर चले जाती है और उसको कंबल के अंदर जाने की वजह से गर्म हो जाती है और माँ आके उसको दवाई दे देती है बुखार की, तो पी लेती है। उसको बुखार तो आ ही नहीं रहता है, इससे उसका तबीयत और खराब हो जाता है, उसके पेट में दर्द होना चालू हो जाता है। तो इतने में भाई बोलता है मैं दादाजी की दवाई लेके आता हूँ, जो दादाजी अक्सर खाते पेट दर्द की। तो भाई लाके उसको पेट दर्द की दवाई खिला देता है, वापिस उसका पेट और ज्यादा दुखने लगता है, तो इससे उसकी हालत और खराब हो जाती है। इतने में दादाजी आते हैं, बोलते हैं तुम लोग ने क्या किया, क्यों रो रही है ये? वो बोलता है इसका पेट दर्द हो गया है, और वो सारी कहानी बता देता है दादाजी को। और दादाजी उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर उसको दवाई देता है और ठीक हो जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पिछली गलतियों से सीख न लेना है और अच्छी चीजों से हमें सीख लेना है। थैंक यू। नाइस। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है मेरा नाम किरण पाल है और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो हमारा टॉपिक है लुकिंग फॉर शॉर्टकट। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे शॉर्टकट्स लेते हैं, जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है नो फ्री लंच। अगर हमें मुफ्त में कोई भी चीज़ नहीं मिलती, हम जितनी एफर्ट डालेंगे और जितना हम एफर्ट्स डालते हैं हमें उतना ही हमें मिलता है उसका आउटकम। जैसे कि हम जितना बोते हैं हमें उतना ही काटना होता है। एक स्टोरी है जिसमें एक बर्ड है, एक पंछी है और एक फार्मर है, किसान। ये एक दिन जंगलों में गाती रहती है और उसी समय वो देखती है कि किसान उसके सामने से जा रहा है और उस समय वो उस किसान से पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो? तो किसान कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं पूछती है कि आपके हाथ में जो बक्सा है उसमें क्या है? तो बोलता है किसान कि मेरे हाथों में जो बॉक्स है उसमें कीड़े हैं और उन कीड़ों को मैं बाजार लेकर जा रहा हूँ ताकि मैं उसे देकर और उससे पंख रिटर्न ले आ सकूँ। और जब वो ऐसा बोलता है तो ये सोचती है कि पंख तो मेरे पास भी है, तो मैं भी तुमको पंख दे सकती हूँ। तो वो कहती है कि जो कीड़े का बॉक्स है वो तुम मुझे दे दो और मैं अपने पास से एक पंख निकाल कर मैं तुमको दे दूंगी। और ऐसा करते करते वो हर रोज किसान उसको कीड़े देता था और ये पक्षी अपने पंख निकाल कर एक उसको देती जाती थी। और एक दिन ऐसा आया कि उसके पास कोई पंख नहीं बचा और वो अब एकदम बेजान हो गई थी, उसके पास अपना खुद का पंख नहीं था। तब उसे समझ में आया कि मेरे पास अब कोई पंख नहीं बचा है, मैं एकदम कुरूप हो चुकी हूँ, मेरा जो सुंदर रूप था वो भी मेरे पास नहीं है और मैं खुद अपने आप से अपना खाना तलाशने भी नहीं जा सकती क्योंकि मैं उड़ ही नहीं सकती, मेरे पंख मेरे पास नहीं बचे। और ऐसे ही वो थोड़े दिन में वो मर जाती है। तो इससे हमें सीख मिलती है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि हमें कभी भी शॉर्टकट्स नहीं लेना चाहिए क्योंकि शॉर्टकट्स हमें कभी भी सक्सेस नहीं दिला सकते। तो थैंक यू। और अब आप लोग ने देख लिया कि हमारा जो भी हमारे हाउसवाइफ थे जिन्होंने डेमोज किया और सारे पावरफुल मोटिवेशनल ट्रेनिंग। और उसके बाद मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारे डायनामिक लीडर मिस्टर मनोज राम दुसाद सर, प्लैटिनम डायरेक्टर ऑफ मोदी केयर। वेलकम सर। Yes, good morning everyone. Myself Manoj Ram Dusad from Odisha, now staying in Mumbai. 11 साल का जॉब एक्सपीरियंस है, बीएससी ग्रेजुएट हूँ, नौकरी करने के साथ साथ पार्ट टाइम में शुरू किया था और फुल टाइम में उतर गया। 2 साल के अंदर में जॉब से रिटायरमेंट जैसे लाइफ हो गई मोदी केयर में काम करके, और बहुत एक शानदार लाइफ में एंट्री कर चुका हूँ। काम करने की जरूरत नहीं है और अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये मौका मैं देने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को हमारे टीम में मौका मिल चुका है ऑलरेडी और फैमिली मेंबर से मैंने स्टार्ट कर दिया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बिजनेस बहुत ही शानदार है। 2 चैलेंजेस आएंगे, आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। कुछ अचीवमेंट बता दूं, हर साल फॉरेन ट्रिप घूमने का मौका मोदी केयर देता है और मैं क्वालिफाई कर चुका हूं। हर साल में 2 से 3 फॉरेन ट्रिप के लिए एलिजिबल हूं फैमिली के साथ, और ड्रीम व्हीकल फंड अचीवर हूं, तो उसकी वजह से हर 3 साल में एक लग्जरी गाड़ी कम से कम 30 से लेकर 50 लाख के बीच का गाड़ी में निकाल सकता हूं।
और अगर 5 साल वेट कर लिया तो करोड़ों में जा सकता है गाड़ी। ये कमाल का बिजनेस है, हर 5 साल में करोड़ों की गाड़ी चेंज कर सकते हैं आप। हमारे बहुत सारे सीनियर हैं ऑल ओवर इंडिया में जो कि करोड़ों की गाड़ी चलाते हैं। सो थैंक्स टू माय फ्रेंड मिस्टर संजय कुमार साहू जिन्होंने मुझे बिजनेस बताया था, उनकी वजह से मुझे शानदार मौका मिला है। और इसी के साथ साथ विदेश यात्रा तो हो रहा है, कार फंड के लिए एलिजिबल हो गया, अब बच गया हाउस फंड, वो भी कंपनी की तरफ से मिल रहा है, मिलना शुरू होने वाला है। और उसी की वजह से हर 5 साल में आप एक बढ़िया सा बंगलो भी ले सकते हैं और ये शानदार मौका भी कंपनी देती है। मैगजीन में फोटोग्राफ भी देता है, जैसे कि आपको करियर बिल्डिंग प्रोग्राम में सारी जानकारी मिल गई। सो आप लोग को एक सजेशन देना चाहूंगा, जो पहली बार यहाँ आए हैं, यही चीज कहना चाहूंगा कि आपके घर में आपके मम्मी पापा, सास ससुर, भाई बहन, बेस्ट फ्रेंड, बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस अपॉर्चुनिटी, इस बिजनेस के बारे में सही धारणा नहीं होगी। और जब आप उनको गलती से पूछ लेंगे कि ये बिजनेस क्या है, जरा सा शेयर कीजिए, तो शायद वो गलती से आपको बोल दें कि ये बिजनेस में उतना दम नहीं होता है, मेरे दोस्त ने किया था, मेरे फ्रेंड ने किया था, मेरे चाचा मामा जी ने किया था। और हो सकता है कि हम उनके ऊपर विश्वास कर लें और हम वहां पे रुक जाएं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एग्जैक्टली मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मैंने सुना नहीं, मेरे सीनियर को पूछा और उन्होंने मुझे सही गाइडेंस दिया कि उन सब की कोई गलती नहीं है जिन्होंने आपको मना किया है, क्योंकि उन्होंने वो नहीं देखा है जो आपने देखा है। और उनकी बात को मैंने फॉलो नहीं किया, मेरे खुद के मम्मी पापा, सास ससुर को फॉलो नहीं किया जिन्होंने मुझे मना किए थे। और 6 महीने के बाद जब फॉरेन टूर का लेटर आया तो उनकी बातें बदल चुकी थी, उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि हमको पता था कि कुछ आप बड़ा करके दिखाओगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बातें बदलने तक आप इस बिजनेस पे विश्वास करके काम करेंगे, तभी ये संभव होता है। दूसरी बात है, मैं बताना चाहूंगा, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये आपके लिए नए हैं और इसकी क्वालिटी मार्केट से 5 गुना ज्यादा है, लेकिन आपको पता नहीं होगा क्योंकि इसके एडवर्टाइज टीवी में नहीं होते। और वही कारण की वजह से ही तो हमको बोनस मिलते हैं। जो सुपरस्टार लोग वहां पे जो बातें करते हैं टीवी के सामने, हम यहाँ पे सच्ची बातें करते हैं और इनके एम्बेसडर हम होते हैं और हमको उस तरह का लेवल तक पहुंचने के लिए मदद करता है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक आम इंसान यहाँ पे आगे बढ़ता है, तो हो सकता है कि मोदी के प्रोडक्ट्स के बारे में आप नहीं सुने हो, तो इसको नजरअंदाज ना कीजिए, एक बार इस्तेमाल जरूर कीजिए। और आपके फैमिली मेंबर्स अगर आपको मना करें तो उनको डेमो दिखाइए या हमारे मीटिंग्स में लेके आइए, तब उनको समझ में आएगा कि इस प्रोडक्ट में सच में उतनी ताकत है कि आपके 3 पीढ़ी को सिक्योर कर सके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आवर मोदी केयर फैमिली। और आप लोग के बीच में जो भी नए हैं, आप सबको मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे इस मोदी केयर फैमिली में। कुछ लोग यहाँ पर नए हैं, जैसे कि मैं देख सकता हूँ सरिता विश्वकर्मा मैडम। यस, सो मैं अभी अलाउ कर रहा हूँ, आप लोग के बीच में किसी के अगर गेस्ट है तो मुझे बताए और हम उनसे बात कर सकेंगे। सो वेलकम टू आवर मोदी केयर फैमिली। मैडम, सुनीता मैडम, मनस्वी मैडम, रत्ना मैडम, गीता मैडम, बसंती मैडम, हरिप्रिया मैडम, रेखा मैडम, किरण मैडम, मोनिका मैडम, रीना मैडम, रश्मि मैडम, चनवीर जी, सरिता मैडम, मीना सोलंकी, दाविंदर मैडम, अब्दुल कादर, लालजी पाल, नमिता मैडम, लता मैडम। दोनों दरवाजा नहीं खोले, खोल लीजिए। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो मेनी कांग्रेचुलेशन फॉर द फैंटास्टिक इवेंट टुडे। आप लोगों ने कमाल कर दिया, बहुत कम समय के अंदर में ये शानदार इवेंट हो पाया है, और ये सब आप लोगों की डेडिकेशन और डिसिप्लिन की वजह से। सो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।